बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल IK इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, आज के लेसन पे हम बात करेंगे हमारे लेसन नंबर 4, हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लेसन नंबर 4। इससे पहले हम बात कर चुके हैं आर्टिकल्स पर, हम बात कर चुके हैं कॉमन वर्ड्स पर, हम बात कर चुके हैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। राइट स्टूडेंट, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका इस लेसन से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लेसन में हमने स्टार्ट करना है अल्फाज की अक़साम को। अल्फाज की अक़साम किसी भी ज़बान को सही तरीके पर लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए उस ज़बान के कवायद और उसूल का इल्म होना ज़रूरी है। राइट, सो किसी ज़बान के हुरूफ़ इल्लत और दूसरे सही हरूफ को जान लेने के बाद अल्फाज की अक़साम को जानना भी ज़रूरी होता है। हुरूफ़ इल्लत और सही हरूफ कौन से हैं, ये हम हमारे लेसन नंबर 1 में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अंग्रेज़ी ज़बान में अल्फाज की अक़साम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अल्फाज की अक़साम जो है ये 8 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नाउन। नाउन जी कहा जाता है इसम को। नंबर 2 पे हमारे पास प्रोनाउन, ये कहा जाता है इसमें ज़मीर को। नंबर 3 पे हमारे पास है एडजेक्टिव, ये कहा जाता है जी सिफ़त को। नंबर 4 पे हमारे पास है जी वर्ब, ये कहा जाता है फ़ेल को। नंबर 5 पे हमारे पास है जी इसमें ज़र्फ़, ठीक है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में एडवर्ब। नंबर 6 पे हमारे पास है जी प्रीपोजिशन, हरफ़े जार। और नंबर 7 पे हमारे पास है जी कंजंक्शन, हरफ़े अतफ़। और लास्ट वाली जो हमारे पास है इंटरजेक्शन, इसको कहा जाता है उर्दू में हरफ़े निदा। आज के लेसन में हमने डिस्कस करना है इसम को। इसकी सबसे पहली टाइप जो है, तो इसम क्या होता है? नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। किसी इंसान, जानवर, चीज़ या जगह के नाम को उर्दू में इसम कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे नाउन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास कुछ। आसिफ एक लड़के का नाम है, ठीक है। मैन एक आदमी को कहा जाता है। लाइन एक एनिमल का नाम है। सन ये भी एक नाउन है, सूरज को कहते हैं। लाहौर एक सिटी का नाम है। हाउस घर को कहते हैं, घर का नाम है। टेबल मेज़ का नाम है। नादिया ये एक लड़की का नाम है। स्कूल ये एक जगह का नाम है, ठीक है। पार्क ये भी एक जगह का नाम है। काउ ये एक एनिमल है। और केट ये भी एक एनिमल का नाम है। राइट स्टूडेंट, सो अब चलते हैं जी नाउन की जो काइंड्स है उसे समझते हैं। नाउन की जो काइंड्स है ये 4 टाइप की होती है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास नंबर 1 है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? आम नाम को कहा जाता है। किसी आम शख्स, जानवर या किसी आम चीज़ या जगह के नाम को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे बॉय। अब बॉय कोई भी बॉय हो सकता है। वो बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है। वो 4th क्लास में पढ़ने वाला बॉय हो सकता है। वो 5th क्लास में पढ़ने वाला बॉय हो सकता है। वो कोई भी बॉय हो सकता है। राइट, इसी तरह से हम कह सकते हैं हॉस्पिटल, वो कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, वो कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी हो सकता है। राइट, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। आम सी जगह के बारे में बात की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे अहमद, अहमद ये एक ख़ास लड़के का नाम है। राइट, प्रॉपर नाउन है ये। इसी तरह से हम कह सकते हैं रावी, लाहौर में एक दरिया है जिसको रावी कहा जाता है। रावी ये एक प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है, ठीक है। इसी तरह से नाइला एक प्रॉपर नाउन है, एक लड़की का नाम है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो किसी ग्रोह या जमात के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे 5th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है ये एक
कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रोह या ग्रुप। इसी तरह से आर्मी, ठीक है, ये भी एक ग्रोह है, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन नंबर 4 पे हमारे पास है। मटेरियल नाउन कौन से नाउन होते हैं? वो नाम जो मादी अशिया या धातु के लिए इस्तेमाल हो, जिनसे दूसरी अशिया बनाई जाती हो, उन्हें हम उर्दू में उन्हें हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं और उर्दू में हम उसे कहेंगे जी इसमें जामिद, ठीक है। जैसे वुड, लकड़ी, इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम टेबल बनाते हैं, इससे हम चेयर बना लेते हैं, ठीक है, इससे हम डोर्स बना लेते हैं, इससे हम विंडोज़ बना लेते हैं। तो वुड का इस्तेमाल हम कई सारी जगहों के ऊपर करते हैं, तो ये एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसमें एक नाउन जो है वो मिसिंग है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं वो अल्फाज जो किसी चीज़ की कैफियत, अमल या ख़ासियत को ज़ाहिर करें, उन्हें हम अंग्रेज़ी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। इसमें कैफियत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हॉनेस्टी या स्लीप, ठीक है, एक कैफियत बयान कर रहे हैं, नींद वाली, ठीक है। हॉनेस्टी एक ईमानदारी की कैफियत को बयान कर रहे हैं, राइट। सो आप इसकी वो 5th वाली जो काइंड है उसको यहाँ पर अपने पास लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं जी। हमारे पास 3 केस ऑफ नाउन। नाउन की 3 किस्में, ये 3 तरह से हो सकता है। इसमें नॉमिनेटिव केस, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस और इसकी पोजेसिव केस, ठीक है। अब इसको समझना है आपने। नॉमिनेटिव केस का क्या मतलब होता है? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में फ़ाइल के तौर पर आए, सब्जेक्ट के तौर पर आए, एज अ सब्जेक्ट आए, तो उसे हम कहते हैं जी नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है, काम करने वाला। तो हमारे पास एग्जांपल है, ही गोज़ टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है। आई हैव अ बुक, मैं एक किताब रखता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है ही, वो, ठीक है, काम करने वाला, और आई मतलब मैं, ये हमारे पास नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है? जब किसी जुमले में जो ऑब्जेक्टिव केस, जब प्रोनाउन किसी जुमले में मफूल के तौर पर आए तो उसकी हालत मफूली होती है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मफूल है। मफूल वो होता है जिस पर काम किया जाए। यू ब्रोक दिस टेबल, तो यहाँ पर टेबल जो है वो इसकी ये ऑब्जेक्टिव केस है इस नाउन की, ठीक है। अमजद राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर लेटर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। पोजेसिव केस को समझना है आपने। पोजेसिव केस, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में मलकियत यानी अज़ाफ़ी ताल्लुक़ का इजहार करें तो उसकी हालतें अज़ाफ़ी होती हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में पोजेसिव केस कहते हैं, ठीक है। उसकी मलकियत को जो ज़ाहिर करें, ठीक है, हालतें अज़ाफ़ी। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, अलीज़ फ़ोन इज़ न्यू, अलीज़ फ़ोन इज़ न्यू, ठीक है, कि अली का फ़ोन नया है। गर्ल्स पेन्स आर इन द बैग, लड़कियों की किताबें बैग में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अच्छा, 3rd एग्जाम्पल बता दूँ मैं पहले आपको। द हैंडल ऑफ द बेड इज़ ब्रोकन, द हैंडल ऑफ द ब्रेड इज़ ब्रोकन, के बेड का हैंडल जो है वो टूटा है, ठीक है। तो इसमें आप नोट कर रहे हैं, हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं का, की, के वगैरह, ये होती हैं हालतें इज़ाफ़ी, ठीक है। जो जानदार चीज़ें होंगी, जानदार चीज़ों के लिए हम लगाएंगे ये वाला साइन, इसको हमने आगे पढ़ना है। इस साइन को वैसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जी एप्स्ट्रोफ एस, ठीक है, एप्स्ट्रोफियस भी कहा जाता है इसको। तो ये जो साइन है इसको कहा जाता है एप्स्ट्रोफ। उसके बाद ये जो एस लगाया जाता है ये हम लगाते हैं जानदार चीज़ के लिए, वो चीज़ जिसमें जान होती है, ठीक है। और जो बेजान चीज़ होंगी उसमें हम लगाएंगे ऑफ। द हैंडल ऑफ द बैट इज़ ब्रोकन, राइट स्टूडेंट।
सो आज का लेसन इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको आज का लेसन समझ में आ गया है तो आप हमारे इस चैनल IK इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलती रही हमारे हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे आने वाले अगले लेसन में। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब रखें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।